कहा जा रहा है कि खाली जगह भरी है, लेकिन इस तरह से कि इससे वजूद में आने वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जिसमें एक्स और वाई दिए गए हों, उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हैं, उसके बहुत सारे लातादाद लामुतनाही सोल्यूशन हो। तो आप देखिए 4x प्लस 5y इक्वल टू हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एक इक्वेशन है, जबकि दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास हमें नहीं पता x और y के कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो हम जब बात करते हैं इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस की, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 2 है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 है, तो मैं कहूंगा 5y इज इक्वल टू नेगेटिव 4x 2 माइनस नेगेटिव 4x 2 माइनस 4x और y इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5x प्लस 2 ओवर 5। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा। और जब मैं इसको ग्राफ करूंगा तो ये फर्ज कीजिए इसका मैं कहता हूं ये y इंटरसेप्ट यहां कहीं है और इसकी स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो ये कुछ इस तरह से ये आएगी नीचे की तरफ। बहुत रफ मैं बना रहा हूं लेकिन आपको आइडिया हो रहा होगा। और जब मैं ये कहता हूं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो दरअसल इस इक्वेशन में भी ये इक्वेशन इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ओवरलैप करेगी, यानी कि इस दूसरी इक्वेशन का हर पॉइंट पहली इक्वेशन के हर पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यह बात याद रखना जरूरी है, तभी हम कहते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस उसी वक्त होते हैं। यानी दरअसल ये दोनों की दोनों इक्वेशंस एक ही इक्वेशन की थोड़ी थोड़ी तब्दील शुदा, यानी कि हम कहेंगे स्केल्ड अप और स्केल्ड डाउन सिचुएशन है। तो अब यहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर 2 है, यहां हमारे पास 4 है। तो अगर मैं इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ज़रब दे दूं राइट हैंड साइड को, तो ये 4 हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन के लिए मैं दोनों साइड्स को एक ही चीज से ज़रब देना, तो यहां पे भी 2 से ज़रब दूंगा, यहां पर भी 2 से ज़रब दूंगा। तो ये 4x का मतलब हो जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा 8x तो ऑलरेडी मौजूद है, ये 5 टाइम्स 2 का मतलब 10, तो ये जाएगा 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 4। वो स्ट्रेट लाइन होगी जो पहली इक्वेशन के साथ जब हम उसको देखेंगे सिस्टम में ऑफ इक्वेशन उसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। अब आइए एक और सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ए की कौन सी कीमत के लिए नीचे दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। याद रखिए हमसे कहा जा रहा है कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी हमें ए की कोई ऐसी वैल्यू मालूम करनी है कि जिसकी बदौलत ये दो अलग अलग लाइंस रहें और नॉन ओवरलैपिंग हो। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है जिसमें ए एक अननोन मेरे पास है, मुझे नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 4 है। और अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की पहली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के मुतमासिल या यूं कहें कि बराबर लेके जाना चाहूं तो मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पर 6x पॉजिटिव है, यहां पर 6x नेगेटिव है। तो जब मैं इसको -1 से, ये x नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x, ये प्लस 7y की जगह -7y हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा a की जगह -a मेरे पास आ जाएगा। तो अब 6x माइनस 7y, 6x माइनस 7y इसमें भी है और 6x माइनस 7y इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -a इज इक्वल टू 4, यानी कि -a अगर 4 के बराबर होगा तो ये दोनों की दोनों एक ही इक्वेशंस बन जाएंगी, यानी इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। -a इज इक्वल टू 4 अगर मेरे पास होगा तो ये दरअसल सेम लाइन, सेम कॉन्स्ट्रेंट, सेम इक्वेशन को जाहिर करेंगी। ये दोनों की दोनों इक्वेशंस, दोनों की दोनों एक्सप्रेशंस और इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बेताशा सॉल्यूशंस होंगे। और अगर -a 4 के बराबर ना हो, अगर -a 4 के बराबर ना हो तो उस सूरत में मैं ये कहूंगा कि ये दो अलग अलग लाइंस हैं जिनकी स्लोप तो सेम है लेकिन y इंटरसेप्ट एक दूसरे से अलग अलग। तो -a इज इक्वल टू 4 की सूरत, -a इज नॉट इक्वल टू 4 की सूरत में नो सॉल्यूशन। और अगर हम दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें तो इस इनइक्वालिटी में यहां पर भी अगर आप देखें दोनों साइड्स को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, a इज नॉट इक्वल टू -4 की सूरत में नो सॉल्यूशन, यानी एनी नंबर एक्सेप्ट -4। हर कोई भी नंबर चलेगा, सिर्फ -4 नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा दुश्वारी महसूस कर रहे हैं तो आप गौर से देखिए, तो यहां पर ये दोनों की दोनों इक्वेशंस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और अगर आप
इसको y इंटरसेप्ट की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आए तो -7y, ये पहली को मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, -7y इज इक्वल टू -6x प्लस 4, दोनों साइड्स को मैं -7 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/7x -4/7। ये पहली इक्वेशन तब्दील होकर आएगी। अब दूसरी इक्वेशन -6x प्लस 7y इज इक्वल टू a, जब मैं इसके साथ छेड़खानी करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7y इज इक्वल टू -6x उधर जाके 6x हो जाएगा प्लस a। अब दोनों साइड्स को मैं फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो y इज इक्वल टू 6/7x प्लस a/7। अब आप गौर से देखिए तो दोनों की दोनों इक्वेशंस में ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई है। अब आप गौर से देखेंगे तो दोनों इक्वेशंस का स्लोप बिल्कुल सेम है, दोनों लाइंस का स्लोप बिल्कुल सेम है, एक्स का कोफिशिएंट दोनों में सेम आ रहा है। यहां पर प्लस में a/7 है, यहां पर -4/7 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर a की वैल्यू -4 हो यहां पर तो ये एक ही इक्वेशन बन जाएगी, यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लिहाजा a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -4 नहीं हो सकती, -4 होगी तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ जाएंगे।